Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Rudolph. The question says, a system consists of a thin charged wire ring of radius capital R and a very long uniformly charged thread oriented along the axis of the ring with one of its ends coinciding with the center of the ring. The total charge of the ring is equal to small q. The charge of the thread per unit length is equal to lambda. Find the interaction force between the ring and the thread. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक थिन चार्ज्ड वायर रिंग है जिसकी रेडियस आर है और उसके पास ओवरऑल कितना चार्ज है, तो उसके पास ओवरऑल स्मॉल क्यू चार्ज है. क्लियर है बात. इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है, एक वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड है जिसके पास चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, तो वो लैम्डा है ना, सच दैट कि उसका एक एंड सेंटर ऑफ द सर्कल पे है और दूसरा एंड जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि कहां पर है, इन्फिनिटी पर है. क्लियर है बात. अब हमसे क्या पूछा गया, इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द थ्रेड. तो देखिए बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि एक रिंग की वजह से है ना, एट एन एक्सियल पॉइंट जो कि x दूरी पर है सेंटर के, वहां पर फील्ड कितनी होती है, तो वहां पर फील्ड होती है k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर. क्लियर है बात. तो हम लोग इसीलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी x दूरी पर जा रहे हैं और वहां से dx और आगे जा रहे हैं ताकि हमारे को dx है ना, dx लेंथ का क्या मिले, एक एलिमेंट मिले. और इस जगह पर फील्ड कितनी है, तो फील्ड है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अगर हम लोग एक्स एक्सिस इसे मान रहे हैं. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस जगह पर है ना, इस जगह पर फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि राइट की तरफ हो गई. और यहाँ पर ये जो dx है ना, dx थिकनेस का जो हमारे पास एलिमेंट है उसके पास चार्ज कितना होगा, तो इसके पास जो है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो dq चार्ज होगा वो होगा लैम्डा इंटू dx, क्योंकि लैम्डा क्या है, वो है चार्ज पर यूनिट लेंथ और लेंथ अगर dx है तो चार्ज कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू dx आ जाएगा. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस रिंग की फील्ड की वजह से है ना, ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो क्या करेगा, एक राइट की तरफ फोर्स फील करेगा और वो फोर्स कितने के बराबर होगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि डी एफ विल बी इक्वल टू, वो हो जाएगा डी क्यू मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजिशन. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजिशन एक्स, तो इसे हम लोग ई एक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी पावर 3/2. क्लियर है बात. तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इस तरीके के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट पे फोर्स जो है वो राइट की तरफ लग रहा है, तो हम लोग ऐसे सारे के सारे फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से एडअप कर सकते हैं. तो df का इंटीग्रेशन जो है वो हमारे को क्या दे देगा, एफ नेट दे देगा और वो कितने के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, लैम्डा है, k है, q है. क्लियर है बात. और साथ ही साथ इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है. अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि x को कहां से कहां तक वेरी करेंगे, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक. ठीक है. तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, एफ नेट विल बी इक्वल टू लैम्डा के क्यू है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या आ रखा है हमारे पास, 3/2 आ रखा है और इसे इंटीग्रेट करना है 0 से इन्फिनिटी तक. अब देखिए बच्चों, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, अगर मैं इसे क्या मान लूं, अगर मैं इसे मान लीजिए कि मैं टी स्क्वायर कह दे रहा हूं. ठीक है. तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि 2x dx किसके बराबर आ जाएगा, तो वो बराबर आ जाएगा 2t dt के. ठीक है. तो यहां से x dx की वैल्यू क्या आ गई, t dt के बराबर आ गई. तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये काम करेंगे है ना. तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, लैम्डा के क्यू. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx के बदले क्या आ जाएगा, t dt आ जाएगा अपॉन यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बदले टी स्क्वायर आ जाएगा. टी स्क्वायर की पावर 3/2 विल बिकम t की पावर 3 है ना. तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर. ठीक है.
यहां से देखिए बच्चों हमारे पास एफ नेट जो है वो कितना आ जाएगा, लैम्डा के क्यू, है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² है, तो t की पावर -2 इसे कह सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा t की पावर -2 + 1, ठीक है, अपॉन -2 + 1। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है लैम्डा के क्यू, ये क्या बन जाएगा, तो ये देखिए बन जाएगा t की पावर -1 और डिनोमिनेटर में भी -1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 1/t के बराबर। क्लियर है ये बात। अब हम लोग यहाँ पर वापस से t की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि क्या होगी, √x² + r² हो जाएगी, तो वो पुट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस लैम्डा के क्यू और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/, यहाँ पर आ जाएगा √x² + r²। क्लियर है बात। और हमें पता है कि x की लिमिट क्या रखनी है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब देखिए बच्चों यहां से हमारे पास एफ नेट जो है वो फाइनली कितना आ जाएगा, तो माइनस लैम्डा के क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इन्फिनिटी पुट करने पर ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा पहला टर्म, माइनस अगला टर्म क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये बन जाएगा सिंपली 1/r के बराबर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया लैम्डा के क्यू अपॉन r के बराबर। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास फाइनली जो है एफ नेट कितने के बराबर आ गया, तो ये आ गया लैम्डा क्यू अपॉन आर और के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, लैम्डा क्यू अपॉन आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात। पर ये जो मेथड था बच्चों, ये सवाल को सॉल्व करने का कैसा मेथड था, थोड़ा लॉन्ग मेथड था, है ना। सो दिस वाज सॉल्व्ड बाय मेथड 1। अब इसी सवाल को सॉल्व करने का हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों, मेथड नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं, हम लोग जानते हैं कि ये बेसिकली क्या है, एक सेमी इनफाइनाइट, है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर है। क्लियर है बात। और इसकी वजह से जो फील्ड आती है बच्चों, वो हम लोग जानते हैं कि कैसी होती है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी लोकेशन पर अगर हम लोग चले जाएं, मान लीजिए कि हम लोग इस लोकेशन पर देखना चाहते हैं, तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, है ना, जो फील्ड आएगी वो कैसी होगी, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये हो जाएगा और एक ऐसा हो जाएगा। क्लियर है बात। और ये दोनों जो कंपोनेंट हैं उनकी वैल्यू कितने के बराबर आती है, तो वो होती है के लैम्डा अपॉन आर के बराबर। क्लियर है ये बात। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कहीं पर भी हम लोग एलिमेंट लें, है ना, जैसे यहां पर भी एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो इस लोकेशन पर अगर हम लोग देखें तो फील्ड कैसी आएगी, तो फील्ड जो है उसके इस तरीके से दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, के लैम्डा अपॉन आर और इधर भी के लैम्डा अपॉन आर के बराबर। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट है ना, ये जो कंपोनेंट है जो बेसिकली रिंग के प्लेन में आ रहा है, वो तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या होता जाएगा, वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स की वजह से कैंसिल आउट होता जाएगा। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ना, जो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रिंग, तो वो हम लोग देख पा रहे हैं हर जगह क्या होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। क्लियर है बात। तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं ऑन द रिंग, है ना, रिंग पे अगर मैंने मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसके पास चार्ज कितना है, dq है, तो इस dq, है ना, इस dq एलिमेंट के पास हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो फील्ड आएगी, है ना, लेफ्ट की तरफ, वो कितनी होगी, तो वो होगी के लैम्डा अपॉन आर। तो ये कितना फोर्स फील करेगा लेफ्ट की तरफ, तो ये फोर्स फील करेगा df विल बी इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय dq, है ना। यहाँ पर हम लोग फोर्स का कौन सा कंपोनेंट देख रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट वाला कंपोनेंट देख रहे हैं। क्लियर है बात। इस dq एलिमेंट पर एक और फोर्स लग रहा है जो कि कैसा है, जो कि रेडियली आउटवर्ड है ना, लेकिन हम लोग उसे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा ही एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट होगा जो इस फोर्स को क्या कर देगा, काउंटर कर देगा। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि df बराबर क्या हो गया, के लैम्डा अपॉन आर इंटू dq हो गया। क्लियर है बात। तो हमें इन सारे लेफ्ट वाले फोर्सेस को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो देखिए एफ नेट हमारे पास कितना आ गया, तो ये आ गया सिंपली के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ dq, और इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या बन जाएगा, तो ये तो q बन जाएगा। तो हमारा जो एफ नेट है वो बेसिकली कितना आ गया, k के बदले मैं लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा आएगा, फिर क्यू आएगा और फिर यहाँ पर आर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, ये थोड़ा बेटर है। क्लियर है ये बात? तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने इस सवाल को दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करा। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड ही समझ में आए होंगे। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।